क्योंकि ऐसा लगे कि बीसीसीआई का दबदबा है और बीसीसीआई की दद्दागिरी चल रही है। मोहसिन नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान तो बाहर ही नहीं हो सकता, ये बात सच है भाई तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कि ये देखें बीसीसीआई की दद्दागिरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहाज में बैठ के इंडियन टीम को फॉलो कर रही है और जाकर अदर वेन्यूज के ऊपर इंडिया के साथ पाकिस्तान अपने मुल्क में होने वाले टूर्नामेंट के मैचेस को खेल रहा है कि भाई साहब अगर हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 बोर्ड और हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। मैं ये समझता हूँ अगर बीसीसीआई चाहे तो एशिया कप से विड्रॉ भी कर सकती है कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से खेलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड है लेकिन खेलने हम होंगे, लेकिन देखो ये फैसला बीसीसीआई के ऊपर होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब आईसीसी का इवेंट वो खींच कर दुबई लेके जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होस्ट होने के बाद वो कंट्री में बुलवा सकते हैं दुबई में, तो एशिया कप तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मैच किस तरह की हुई है और क्या मतलब मामलात हुए, और उसके बाद न्यूज आ रही थी कि भाई इंडिया एशिया कप से विड्रॉ हो रहा है, इंडिया एशिया कप में हिस्सा नहीं ले रहा, फिर न्यूज आ रही थी कि इंडिया तो एशिया कप में होगा लेकिन पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा। अब क्या आ रहा है कि भाई अब ये तो कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स आपको पता है। एक बात और भी कंफर्म होगी, तो इंडिया तो है इस वक्त एशिया कप में यार, ये बात इंडिया भी कंफर्म हो गई मेरे भाई, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और मैं आपको एक और अंदर की न्यूज बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं, कहाँ से लेकर आया, मतलब एक चीज दिख रही है ना होते हुए। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी के चेयरमैन आ गए मामला, जैसे लग रहा है पुराने दोस्त कहीं छुट्टियों पे गए हुए थे, सारे मिल गए भाई। एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी, कि भाई एसीसी का चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि इतनी न्यूज उसकी ऑफिशियल होती नहीं है एसीसी के चेयरमैन की। अब यहाँ पर सीन क्या है कि सोनी स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो लॉन्च किया है, ठीक है ना, जो मतलब आपको पता है एड्स वगैरह आते हैं उसके अंदर। यार ऐसे तो भाई अभी बांग्लादेश ने भी ऑफिशियल उसको अनाउंस नहीं किया है, नजमुल हुसैन शंटू का पोस्टर लगा दिया, पता है ही नहीं कि वो है, वो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि यहाँ पर अब क्या चीज है, इससे पहले भी 2023 के अंदर मुझे याद है कंट्रोवर्सी हुई थी जब दिल जशन बोले, उसके अंदर सब लोग पाकिस्तान में ये बोल रहे थे कि भाई सबके झंडे बड़े बड़े और पाकिस्तान का इतना सा, सही है ना, एक गाने के अंदर वो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। हमने तो झंडा लगाया था, देख लो भाई, हमने तो स्टेडियम में झंडा लगाया था। ये चीज होती है, ये चीज देखो, कोई होस्ट अगर इवेंट इंडिया कर रहा है और उसमें पाकिस्तान है, कंट्रोवर्सी होगी। अगर पाकिस्तान कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने करी, देखो कहाँ लाके हमें खड़ा कर दिया, ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम ये इंडिया क्यों कर रहा है हमारे साथ, हम तो खुद ही बाहर हो जाएंगे यार। देखो एशिया कप से एक बात है ना, आपको समझनी चाहिए, मुझे भी समझनी चाहिए, और सारी आवाम को समझनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया के, और यहाँ इंडिया ने एशिया कप से अपने आप को विड्रॉ किया और यहाँ एशिया कप की हाइप यूं गई, ये बात सबको पता है, सबको पता है। एशिया कप की व्यूवरशिप डिपेंड ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच पे होती है, क्योंकि वो ऐसा इवेंट होता है जिसमें दो दफा सामने आते हैं इंडिया पाकिस्तान, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए भाई किस तरह से सीन होता है, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, कब है, बस सितंबर अक्टूबर में, पता नहीं, ऐसा ना हो कहीं और आगे निकल ही जाएगा। हाँ। लेकिन एक ग्रीन सिग्नल मुझे इस वजह से मिला, उसका जो सारा तंबू था, उसका जो मेन बम्बू था, वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज थी, 3 T20 3 ओडीआई की, जो कि इंडिया ने बांग्लादेश जाके खेलनी थी। अब उस ब्रॉडकास्टिंग डील से कोई एक हफ्ते पहले वो टूर कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही लाले पड़े हैं। जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अपने दिल पे पत्थर रख के ये किया, या जैसा हमने 2023 के एशिया कप में किया, इवेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप, इंडिया पाकिस्तान गेम खेलने के लिए हम अपनी टीम को लेके पहले श्रीलंका गए और उसके बाद दुबई में लेके गए। 2025 के एशिया कप के लिए ये कंफ्यूज है कि कौन सा नैरेटिव बनाया जाए, हाइब्रिड का नैरेटिव बनाया जाए या फुल वेन्यू को, फुल इवेंट को दुबई में शिफ्ट किया जाए। तो पहला राउंड मैच होना है एशिया कप का, इनको एक दफा पाकिस्तान के लिए दुबई जाना पड़ेगा, फिर अगले राउंड में भी ऑटोमेटिक डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम इतनी तो बुरी है नहीं T20s के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ फिर उन्हें दूसरा मैच भी खेलना पड़ेगा, और अगर फाइनल पड़ गया तो फिर ये तीसरी मर्तबा दुबई जाएंगे, तो ये फिर दुबई आते जाते रहेंगे, तो पाकिस्तान फिर एक ही वेन्यू के ऊपर बैठा होगा। जो चैंपियंस ट्रॉफी में इनको एडवांटेज था वही एडवांटेज फिर पाकिस्तान को एशिया कप में भी मिलेगा, क्योंकि वहां पर लाखों लोग रहते हैं, तो वहां पे ज्यादा क्राउड आ सकता है। समझदारी इसी बात के अंदर है कि पूरा टूर्नामेंट दुबई के अंदर रखा जाए ताकि एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू इकट्ठा हो सके, लेकिन क्योंकि बीसीसीआई की दद्दागिरी है और उस दद्दागिरी के अंदर उन्होंने आखिर तक लटकाए रखना है, ना उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कोई बात बतानी है, ना वो खुल के अपने पत्ते शो करेंगे कि हमने क्या करना है और हम क्या करना है। कर लेता है, लेकिन क्या उससे कोई फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई तो कहता है ना कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है
कि एशिया कप में हमने पाकिस्तान से खेलना या नहीं खेलना, तो बीसीसीआई तो फिर कठपुतली हुआ, वो तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ये जो अखबार है भारतीय में इनफैक्ट 5 दिन रह गए हैं 24 तारीख की उस मीटिंग को, जिसके ऊपर काफी ज्यादा खदशात के बादल छा चुके हैं। और आज 19 जुलाई को बीसीसीआई की तरफ से इंडियन मीडिया ने एक वार्निंग को रिपोर्ट कर दिया है, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को दी जा रही है। एशिया कप 2025 जो सितंबर में होना है, उससे पहले इमर्जिंग वुमेन वर्ल्ड का भी एशिया कप का मुकाबला होना है, जो कि अगस्त के महीने में है, उसका भी बाइकआउट होगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत चहमगोइयां, लोग ताने बाने मिला रहे हैं। उसके ऊपर एक क्या पिक्चर निकल कर आ रही है आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग करिए वीडियो। इंडियन मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, साथ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं था एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से, लेकिन जो अभी एक म्यूचुअली डिसाइडेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त जो टूर डिले किया गया है, सितंबर में उसको रीस्केड्यूल करने की बात हो रही है, वो भी होगा नहीं होगा, लेकिन फिल वक्त सितंबर 2026 नॉट 2025। सो फिल वक्त तो वो कैंसिल, ब्रॉडकास्टिंग डील थी, वैसे भी उनके डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। अब सिनेरियो ये बन चुका है, जो आज खबर रिपोर्ट हो रही है, खबर इस सूरत हाल में रिपोर्ट हो रही है कि बीसीसीआई बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट आईसीसी को भिजवा दी है कि भाई साहब आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहाँ करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए, लेकिन इसका जवाब वर्चुअल होना है, नहीं होना, या इसको फिजिकली अटेंड मत करें, हम इसको सारी वर्चुअली कर लेते हैं। ये सॉल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सॉल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक मैं हूं, एक आप हैं। आप एक प्रपोजल मेरे सामने थे, आप इसको रीस्केड्यूल कर लीजिए, या आप इसको, इसका जो वेन्यू उसको तब्दील कर दीजिए। साथ में अफगानिस्तान और ओमान का भी रेफरेंस दिया गया कि दे आर नॉट आल्सो इंटरेस्टेड, दे हैव आल्सो द सिमिलर इश्यूज नॉट टू विजिट बांग्लादेश एट दिस टाइम। सो इसका कोई हल निकाल दीजिए। अब बीसीसीआई की सोर्स मीडिया को, इंडियन मीडिया को ये कोट करती है कि अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वैसे जवाब कैसे आए, मोहसिन नकवी साहब तो अभी आजकल हमें नहीं जवाब दे रहे। आप कल उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया, वो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। मैंने जब वो खोला तो वो रिकैप लिखा हुआ था, उसके ऊपर रिकैप किया तो 11 तारीख को इधर थे, 12 तारीख को इधर थे, 13 तारीख को इधर थे, 14 तारीख को इधर थे, एक दिन यूएई में, अगले दिन यूरोप में, तीसरे दिन पाकिस्तान में, फिर कहीं बेलारूस में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं वो। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं जवाब आ रहे, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में कहां से जवाब आएंगे। इस बात का, अगर आप लोग जवाब का इंतजार कर रहे हो ना, तो छोड़ दो, ये जवाब शवाब नहीं आने वाले, ये शायद 23 तारीख को जवाब आए। अच्छा आप लोग नहीं आ रहे, अच्छा वर्चुअल कर लेते हैं, तो ऐसी भी कोई या नौबत खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खबर ये है कि चलो, मैं तो वो आदमी हूँ कि जो हर चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढता है, मैं तो इसमें से ही पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूँ। यानी शमी डिसिल्वा भी मौजूद हैं, जिन्होंने वो फैसला जयशाह के कोऑर्डिनेशन में किया था, तो वो भी इस कोरम में मौजूद हैं, जो कि इस बोर्ड का हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है और बड़े मेंबर हैं। बैठे हैं, इस बात को रफा दफा करें भाई, मीटिंग कहाँ अटेंड करनी, कहाँ नहीं अटेंड करनी पे अगर क्रिकेट का फ्यूचर लिंगर ऑन कर रहा है। सो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही कोई बेसिक